हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, जिन्होंने चुनाव कैंपेन को एक नया आयाम दिया। प्रशांत किशोर अभी बिहार में राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं और पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद 2 अक्टूबर को पदयात्रा करेंगे। राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल है, आप पैन करते रहिए। मेरा पहला सवाल है कि आपने नारा दिया था बिहार में 2015 में, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हमने अपने चैनल पे कल से चलाना शुरू किया है। बिहार में बहार हो नहीं तो हमने चैनल में चलाना शुरू किया है, अब की बार बिहार में पलटी मार सरकार। तो क्या नीतीश जी क्या पलटी मारते रहेंगे इसी तरीके से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए? देखिए, मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता नहीं हूँ किसी के लिए। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि 2012-13 से नरेंद्र मोदी जी का जो नेशनल राजनीतिक पटल पे प्रादुर्भाव हुआ है, उसके बाद से जो उसका आफ्टर इफेक्ट आप कह लीजिए, जो बिहार की राजनीतिक स्थिति पर पड़ी है, एक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ 12-13 से। और भारत उसी दिशा में, उसी कड़ी में एक नया अध्याय है। 12-13 से अभी तक ये सरकार के संदर्भ में 6वां प्रयोग है। ये 6वीं सरकार है जो पिछले 10 साल में बनी है। तो आप और हम अपेक्षा ही कर, दो चीज़ नहीं बदली। हर उस 6 के 6 प्रयोगों में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार की जो स्थिति है, जो लोगों की परेशानी है या बिहार की जो बदहाली है, उसमें भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं दिखा है। तो अब लोगों की अपेक्षा होगी, मेरी भी अपेक्षा ऐसी होगी कि अभी जो नई सरकार बन रही है वो कुछ नया करे, नए तरीके से करे, ताकि आने वाले 2-3 साल में। तो आपको क्या लगता है कि ये लास्ट शॉट है प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन के लिए? आपने भी तैयारी की थी 2017 में, आप इनको बड़ा नेता बनाना चाहते थे, देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों से आप मिल रहे थे। ये तो देखिए, ये बिल्कुल ही मीडिया का क्रिएशन है कि आप, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार स्पेसिफिक, बिहार सेंट्रिक प्रयोग है। इसमें कोई नेशनल बात है नहीं। कोई भी काम, बिहार बड़ा राज्य है, वहाँ कोई राजनीतिक डेवलपमेंट होगा तो उसका नेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है, लेकिन नेशनल रणनीति बनाकर या कोई परियोजना बनाकर उसके बाद इसको बिहार में किया जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता कि शरद पवार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, आप स्टालिन के साथ काम कर चुके हैं, वो लोग इनके इर्द गिर्द आएंगे? क्योंकि शरद पवार एक मुख्य भूमिका में है। मुझे ये सब पता नहीं है। शरद पवार जी की खुद की सरकार वहाँ महाराष्ट्र में चली गई, वो नहीं बचा सके, तो देश भर में क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नज़र से, जो मेरी समझ है, शायद गलत होगी, कि बिहार में जो हुआ ये बिहार सेंट्रिक प्रयोग है। इसमें नीतीश कुमार जी एक फॉर्मेशन से निकल के दूसरे फॉर्मेशन में जा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद इस नए फॉर्मेशन, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस कहने का मतलब कि पूरे देश भर में नीतीश कुमार को कोई मानेगा नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। मैं कह रहा हूँ कि वो अभी एजेंडा ही नहीं है। जितना मैं थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि इससे नेशनल कुछ हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बिहार में कुछ होता है, कल ये जो फॉर्मेशन बना है इससे बहुत अच्छी सरकार चलने लगे, एक राजनीतिक मोमेंटम खड़ा हो जाए, जन आंदोलन खड़ा हो जाए, तो उन बातों को तो मेरे पास कोई एजेंडा उनका क्या है, क्यों भागे बीजेपी से वो? ये तो वो बताएंगे हमसे। आपको मौका मिला आपको हाँ। देखने का? नहीं, भागे क्यों, मैं इसका दूसरे तरीके से जवाब दूंगा। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने उनको देखा है, समझा है, 2017 से 2022 तक जो वो भाजपा के साथ थे, वो कभी उससे कंफर्टेबल मुझे दिखे ही नहीं, जहाँ तक मैं समझ पाया। आपने प्रयास भी किया था 17 में, लालू जी के पास गए थे कि फिर से महागठबंधन की सरकार बन जाए, जब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। नहीं, जब 17 की बात नहीं है, जब मैं जदयू में था तो भी मैंने ये ऐसा 18 ये लालू जी और राबड़ी देवी ने हमें ऑफ रिकॉर्ड में कहानी बताया था। मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप गए थे और कि महागठबंधन का फिर से नया स्वरूप हो और नीतीश कुमार को देश के राजनीति पटल पर लाया जाए। ये मैं आज ब्रेक कर रहा हूं, ऑफ रिकॉर्ड कन्वर्सेशन को ब्रेक कर रहा हूं। आप उस कहानी को बताइए कि क्या हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 में नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ गए, उसके बाद से कम मेरे से उनकी जितनी बातें हुई हैं, मैंने उनको कभी बहुत कंफर्टेबल नहीं पाया है उसमें। लेकिन पब्लिकली तो वो उस व्यवस्था से खुशी नज़र आए थे। तो इसलिए मैं यही देखता हूँ कि जिस व्यवस्था में वो कंफर्टेबल नहीं थे, वो किन्हीं वजहों से शायद अब उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, अब महागठबंधन का प्रयोग करके देखते हैं। लेकिन इसका पब्लिक के नज़रिए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप भाजपा के साथ हो, भाई जब वो भाजपा के साथ आए
तो भी बहुत लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रयोग है, फिर से पुराना जो एनडीए खड़ा हो गया, ये इसको कोई नहीं हिला सकेगा। आपने देखा कि 5 साल में उसकी स्थिति क्या हुई, जो चुनाव आपको क्या लगता है कि अटल आडवाणी का भाजपा और नरेंद्र मोदी अमित शाह का भाजपा में अंतर है और नीतीश कुमार की बनी नहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से योग चूक कर गए? नहीं, मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ इसको। देखिए, हर राजनीतिक दल भी जो हैं वो भी इंडिविजुअल के रिलेशनशिप पर भी हैं। शायद उनका आडवाणी जी, वाजपेयी जी से उनका तारतम्य बेहतर था। उस समय की जो भाजपा की लीडरशिप थी, जो उनकी व्यवस्था थी, वो उसके साथ उनका जो सामंजस्य था वो बेहतर रहा होगा। उसके मुकाबले आज वो शायद उनको डिस्कम्फर्ट हुआ होगा। लेकिन इस पे बहुत मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है। पिछले 10 साल में 6वीं बार हो रहा है, तो इसकी इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? नहीं, फ्लिप फ्लॉप करते क्यों हैं वो? अब ये तो आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए? ये तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। आप बताइए ना, आप तो रहे हैं। पार्टी को बचाने की बात नहीं है। अब उनको लगता है कि भाई ये करके हम यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे, और जो वो बताते हैं कि भाई बिहार की जनता का सेवा हम करते रहना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि जिस फॉर्मेशन में भी बेहतर वो काम कर सकते हैं, उसके साथ उनको रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के रूप में उभर सकते हैं वो? मैं बिल्कुल ही इन बात पे टिक्का टिप्पणी मैं कह रहा हूँ। मैं इस पूरी घटना को बिहार के नज़रिए से देखता हूँ। मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, इसका बाहर इम्प्लीकेशन कम से कम आज शॉर्ट रन में कुछ नहीं है। अच्छा, इसकी पटकथा जो है लालू जी के साथ आने की और नरेंद्र मोदी के साथ छोड़ने की, ये बहुत पहले से लिखी जा रही थी। इस पर मैं वॉच कर रहा था 4 महीने से। आपसे बात भी हुई है कई बार मेरी। सबसे बड़ी बात कि इसी कड़ी में आरसीपी सिंह को मुझे लगता है मोहरा बनाकर, और आपसे भी दिल्ली में मिले थे, उसके बाद खबर आई कि प्रशांत जी से मेरे संबंध अच्छे हैं, जबकि प्रशांत जी को तो धक्का मार के पार्टी से निकाला गया था उसी आरसीपी सिंह के चलते। और उसी दिन नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं बहुत प्रिवी हूं बातों की। आपको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया? नहीं, इन बात को मैंने आपने पीछे भी इंटरव्यू में पूछा है, मैंने उस समय भी खंडन किया था कि इस तरह के अफवाह पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। नीतीश जी मेरे से ज़रूर मिले थे मार्च में, मेरी उनसे अच्छी बात हुई थी। उस समय भी मैंने उनको कहा था कि मैं बिहार में एक नया ऑर्गेनिक प्रयास करना चाहता हूं, और आप चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पहले उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के क्यों नहीं बने? क्या आप नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, ऐसी कोई बिल्कुल बात है। ऑफर नहीं दी उन्होंने। आप जबरदस्ती अपने से ऑफर दिलवा रहे हैं। नहीं, तो क्यों नहीं बने आप? क्यों आप उन पर भरोसा नहीं है? क्योंकि एक बार आपको पार्टी से निकाल दिए थे आरसीपी सिंह के चलते, अब आरसीपी सिंह को निकाल रहे हैं। जो वही ललन सिंह पेट में दांत बोलते थे उनको। देखिए, अगर आरसीपी सिंह जी के वजह से मैं रहता या छोड़ता, तो आज आरसीपी जी पार्टी में नहीं, मैं चला जाता उनके पास। जैसे आप बता रहे हैं कि वो हमको बुला ही रहे हैं, क्योंकि आप नीतीश कुमार को पहचान गए कि कब ये धोखा दे देंगे, पीठ में छुरा भोंक देंगे। ऐसी बात नहीं है। मैंने ऑन कैमरा कहा है कि मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत मधुर संबंध है। जो सरकार ऐसा व्यक्तिगत संबंध है कि धक्के मार के निकाल दिया, व्यक्तिगत संबंध बना रहे हैं आप? वो धक्के मार के निकालने की बात है कि भाई उन्होंने, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी ने सीए एनआरसी पर एक स्टांस लिया था, उस पर मेरा उनसे विवाद हुआ, उसकी वजह से उनकी वो प्रेरोगेटिव उन्होंने निकाल दिया था। बहुत अच्छा किया उन्होंने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे नीतीश जी से अगर बातचीत होती है, कुछ अगर ऑफर करते हैं आपको, तो आप जाएंगे उनके पास? क्योंकि अब परिदृश्य तो बदल चुका है, आप भी एंटी मोदी स्टैंड में हैं। भाई, मैंने पहले कि मैं एक अपना नया प्रयास बिहार में कर रहा हूँ, मैं इस पर टिका हुआ हूँ। नीतीश जी क्या ऑफर करेंगे, मैं क्या करूँगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप खुद कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने पहले भी ऑफर किया होगा। मुझे उन ऑफर से कोई लेना देना नहीं है अभी। तो आप अपना जहाज खुद बना रहे हैं? मैं बनाऊं, मेरा जहाज बने, नाव बने, न बने, डूब जाए, मेरा कोई उससे मतलब नहीं है। अक्टूबर से पदयात्रा शुरू होगी, क्या होगा थोड़ा उसके बारे में बताइए। भाई, जो मैं पदयात्रा करने की मैंने घोषणा करी है, 2 तारीख से जब तक मैं पूरे बिहार में पैदल घूम ना लूँ, लोगों से मिल ना लूँ, हर गांव, हर पंचायत, हर शहर गांव में जहां पहुंचने की बात है, वो पहुंच के मैं लोगों से मिलना, संवाद स्थापित करना चाहता हूं। उसके बाद देखेंगे कि पदयात्रा नीतीश कुमार के बारे में लोग क्या बोलते हैं? आप जब घूमते हैं, लोग तो इतना अदला बदली करते हैं, अल्टी पल्टी करते हैं। देखिए, मैंने ये अभी पहले की भी एक इंटरव्यू में बताया कि जो मैं फ़र्क देखता हूं लोगों के मिजाज में नीतीश कुमार को लेके, 2010 वगैरह में तो एज ए सिटीजन हम लोगों ने देखा है, बड़ा आदर उनका रहा है इस स्टेट में। 2015 में जब हम लोग आए थे यहाँ पर चुनाव प्रचार करने महागठबंधन का, तो जो लोग वोट नहीं देते थे, क्योंकि एक मोदी का वेव आ गया था और एक बड़ा वर्ग बिहार में जो मोदी जी के नाम पर वोट करता है, वो जो लोग वोट नहीं करते थे महागठबंधन को, आपने भी देखा होगा, वो नीतीश कुमार जी को गाली नहीं देते थे, नीतीश कुमार जी के लिए अपशब्द का प्रयोग मैं भी महसूस करता हूँ। अब पहली बार मैं अब देख रहा हूँ, अभी मैं 3-4 महीने से ही रहा हूँ और ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि बिहार के हर आदमी की बात मैंने सुनी है, लेकिन अब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जब आप नीचे जाते हैं तो लोग नीतीश कुमार जी या उनके गवर्नेंस के मॉडल या उनके काम काज के तरीके को
के को लेकर इस तरह के शब्दों के प्रयोग करते हैं जो पीछे के कालखंड में दूसरी सरकारों के लिए। मेरा अगला सवाल कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2017 में वो अलग हुए और सांप तक बोला लालू जी ने कि नीतीश सांप है और केचुआ छोड़ देता है, पलटी मार। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार चलेगी? इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतने हैं। भाई चलेगी नहीं चलेगी वो जो सरकार में है उनकी चिंता है, मेरी चिंता तो है नहीं। राजनीति है, जो जिस साइड चला जाता है फिर वो दूसरे को के लिए अपशब्द। क्या लगता है कि 24 में अगर चुनाव हार जाते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे तो फिर से बीजेपी की तरफ आएंगे नीतीश जी? कहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार किसने किसको बना दिया? ये तो आप लोग मीडिया में बनाए जा रहे हैं कब से। भाई कहाँ किसी मादा नहीं है प्रधानमंत्री बनने का? कहा नहीं, मैंने कहा कि इसकी कहाँ मीडिया को छोड़कर मैं ये चर्चा कहीं नहीं सुन रहा हूँ कि कहाँ कोई बैठक हुई, कहाँ किस फॉर्मेशन ने, किस गठबंधन ने किसको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना दिया। तो सब सेकुलर पार्टी से टच में है, बाकी उन लोग क्या कह रहे हैं? शरद पवार, आप किसी भी पार्टी से बात कर लीजिए, बोल ही रहे ना कि कहीं चर्चा नहीं है, मीडिया में चर्चा है। ये चर्चा मीडिया में है, मुझे किसी ने बताया नहीं कि भाई बिहार में क्या हो रहा है उसका कहीं कोई बैठक नहीं हुई, कोई ग्रुप मीटिंग नहीं हुई। अगर आती तो मुझे भी आप लोगों के माध्यम से जानकारी होती कि भाई सबने मिलकर तय किया कि XYZ इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। वो खबर तो अभी आई नहीं है, ये आप लोग चला रहे हैं या लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। जिससे बात का आखिरी कब हुई आपकी? हो गए कुछ दिन हो गए बातचीत ऐसे। कुशल क्षेम के लिए अभी उनको कोविड हुआ था तो फिर उसी संदर्भ में बात हुई थी फोन पे। बाकी आप कुशल क्षेम के बहाने राजनीति डिस्कस कर लेते हैं? कोई डिस्कस नहीं, बस फोन पर इतनी बात हुई, कैसे है, ठीक है, बस इतनी बात। वो भी बोलते हैं बहुत पुराना संबंध है और आपको धक्का मार के निकाला था, है? मतलब ऐसा संबंध तो मैंने देखा ही नहीं कि गाली गलौज करो, धक्का मारो और बोलो कि बहुत पुराना संबंध है। गाली गलौज तो कभी किसी के लिए मैंने नहीं किया है और उन्होंने भी मेरे किया, लेकिन उन लोगों ने तो कहा नहीं नीतीश को कुछ नहीं आता है। क्या है? ठीक बात है, नहीं आता है तो स्वाभाविक बात है, वो बड़े नेता है, कह सकते हैं। नीतीश जी ने ऐसा कहा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। तो नीतीश जी से आगे बात होगी? अरे भाई मेरी फोन पर उन्होंने फोन किया था, फोन पे बात हो गई, बस इतनी बात है। थैंक यू। प्रशांत किशोर थे ये, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा और एक तरीके से कहा कि नीतीश कुमार के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, और ये अपनी साख बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए आए हैं। बहरहाल कोशिश वही होगी और 2024 में एक बार जरूर जोर शोर लगाएंगे कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उभरे, और अगर नहीं उभरते हैं तो फिर कोई मतलब इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ आ जाए 24 के बाद।